पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है जी, वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ, आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी पर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। मिल बैठ कर बात करना और सियासत को इंतकाम से निकालना होगा। नीयत अच्छी हो तो रास्ता निकल आता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर आना होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। फ़र्द वाहिद से मुतल्लिक नहीं, कौमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई की यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। हजूम को डियाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। पीटीआई एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। केपी में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, फैसले नहीं कर पा रही। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीटीआई दहशतगर्दी के मसले पर सियासत कर रही है। दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम हमदर्दी करेंगे? बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। बानी ने वज़ीर आला को कहा कि ऑपरेशन हुआ तो फारिग कर देंगे। तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम की कौमी असम्बली से गैर हाजिरी पर स्पीकर का नोटिस। हुक्मरान जमात की पीटीआई के एमएनए को डी सेट करने की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कोई रुकन 40 रोज तक गैर हाजिर रहे तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले रुकन की सीट खाली करा दी जा सकती है। पीटीआई रुकन आमिर डोगर बोले, हमारे अरकान को 10-10 साल की सजा दी गई है। अगर सबको बाहर फेंक दिया तो ये कहाँ का ऐवान रह गया है? ये सब कुछ करना है तो ऐवान को ताले लगा दे। बोलने की इजाजत ना देने पर पीटीआई अरकान का एहतजाज। यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्जामात बेबुनियाद करार। पाकिस्तान ने यूक्रेन में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्जामात के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। कौमी असम्बली मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई। भारतीय इक़दामात के खिलाफ तमाम सियासी जमातें यकजुबान। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की तरफ से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया, भारतीय इक़दामात जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। भारत मकबूजा वादी की पुरानी हैसियत बहाल करे। मोहर के हक़ ने भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि भारत की भूल है कि कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा। हमने जहाज नहीं, मोदी का गरूर और घुमंड गिराया है। जन्नत नज़ीर वादी की खुसूसी हैसियत खत्म होने के 6 साल मुकम्मल। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कराची से खैबर तक रैलियाँ, शहर शहर करिया करिया पाकिस्तानियों का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। सुबह 10 बजे मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी शो तक रैली। वफाकी वज़रा अमीर मकाम एहसन इकबाल, अता तारड़, अवाम और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। मुजफ्फराबाद, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां। भारतीय जुल्म के खिलाफ नारे। भारत की मकबूजा कश्मीर को दीगर रियासतों की तरह बनाने की कोशिश काबिल कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के उच्च हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तिसाल रैली से खिताब। कहा, भारत कश्मीर से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। 6 तैयारे गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल चुका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारतीय हुकूमत बेनकाब हो चुकी। भारत का गासिबाना कब्जा ज़्यादा देर नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों को जल्द हकूक़ मिलेंगे।
कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने कश्मीरी अवाम के हकूक सलब किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, बोले मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करना गैर आइनी है। भारतीय वज़ीर आज़म के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। अरकान असम्बली और सैनिटर का डियाला जेल जाने का प्रोग्राम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जुड़वा शहरों में कड़े पहरे। अडियाला जेल जाने वाले शाहरा पर कंटेनर लगा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अब हम बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाकर ही दम लेंगे। लाहौर में पीटीआई की रैलियां, पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में 350 से जायद कारकुन गिरफ्तार। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी, इकबाल खटक, फरुख जावेद मून, अमीनुल्लाह खान, शुएब अमीर अवान, खान सलाहुद्दीन को भी पकड़ लिया गया। रेहाना डार, बहू अरूबा डार, वकील नाज बलोच और दीगर खवातीन भी गिरफ्तार। लाहौर में वकला की ईवान अदल के बाहर रैली निकालने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। वकला की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। पेशावर में आज़ादी रैली में शामिल कंटेनर बिजली के तारों से टकरा गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिश का प्लान है। पूरी कौम इस्तेसाल कश्मीर, एक ग्रुप इस्तेसाल पाकिस्तान बना रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जब भी कोई मुआरका राय करना होती है तो फितने की कौल आ जाती है। अपने बच्चों को शरपसंद की सियासत से दूर रखें। आज कश्मीरियों का दिन है। शरपसंद टोला रियासत को सरनगू नहीं कर सकता। एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। 15 साल गुजर गए, नया एनएफसी अवार्ड वजूद में नहीं आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आइन के मुताबिक 5 साल से ज्यादा पुराना एनएफसी अवार्ड नहीं चल सकता। नए एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% कम किया जा रहा है। सूबों का हिस्सा कम करना 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमजोर करने के लिए भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम, कहा भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों की हिमायत का इरादा, कहते हैं कि हम तब तक सुख का सांस नहीं लेंगे जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम पर खामोशी तोड़े, जुल्म पर चुप रहने वालों को तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। हम कश्मीर के लोगों को उनकी तारीख घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। ISPR के मुताबिक पाक फौज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करती है। भारतीय फौज का गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर तनाज़ की मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली कबूल नहीं। कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल तलू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारत का कब्जा गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी और गैर इंसानी है। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक़ खुद इरादियत बुनियादी इंसानी हक़ है, रियासती जबर और तशद्दुद से नहीं दुबाया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तानी कौम कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कराची में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक रैली। सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन, सियासी समाजी रहनुमा और तलबा की शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने खिताब में कहा कि कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ था और रहेगा।
भारतीय कब्जे तनाज़ कश्मीर की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। कश्मीरी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। काबिज़ फ़ौज कश्मीरियों से हकूक़ छीन रही है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का FBR में इस्लाहात के बायस टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। FBR में मुजवज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास में कहा, टैक्सेस का मौसर और उम्दा नफाज टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। टैक्स कलेक्शन और दीगर इस्लाहाती अहदाफ के मंजूर शुदा मुकर्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस्लाहात की राह में सुर्खफीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करके इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाएं। हुकूमत का FBR में इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी आयद की जाए। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत ख़जाना को भिजवा दी। पाकिस्तान से मुतअद्दिद सख्त इस्लाहाती इक़दामात का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में FBR में करप्शन और टैक्स निज़ाम की पेचीदगियों की निशानदही। FBR में टैक्स प्रोसेस के दौरान करप्शन के रास्तों को बंद करने की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, माली साल 2025 में पाकिस्तान का बजट खसारा IMF और हुकूमती तवक्कुआत से भी बेहतर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मजमूई बजट खसारा 6168 अरब रुपये रिकॉर्ड हुआ, जो GDP का 5.4% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने 1,43,000 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। कराची में सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। अदालती बाइकॉट, साइलिन परेशान। एडिशनल IG और कराची बार के मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। रास्ते बंद कर दिए गए। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। मॉनसून का छठा स्पेल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी।